तो पेश है एक गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित बेहद भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी, तुम लौट आना। एक अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवलपुर में रहने वाला अर्जुन एक सीधा साधा और मेहनती लड़का था। सुबह वह अपने खेतों में हल चलाता, दोपहर को बैलों को नहलाता और शाम को अपनी मां के साथ चौपाल के पास बैठकर हुक्का भरता। जीवन सादा था, पर दिल में एक सपना था, कभी कोई ऐसा हो जो उसकी सादगी को समझे। उसी गांव में थी कि गौरी, गांव के प्रधान की बेटी। उसकी आंखों में जैसे पूरा आसमान झिलमिलाता था। न सफेद कपड़ों का तकल्लुफ, न शहर की नकली मुस्कानें, बस एक सच्ची मुस्कुराहट जो दिल तक उतर जाती थी। पहली बार अर्जुन ने उसे मंदिर में देखा। वो तुलसी को जल चढ़ा रही थी, बाल खुले थे और माथे पर हल्का सा सिंदूर जैसे भोर की लालिमा। उस पल अर्जुन का दिल जैसे किसी ने रोक लिया और ढायच हो। गांव की हवा में कुछ बदल गया था। अर्जुन अब खेत में भी मुस्कुराने लगा था, मानो मिट्टी में भी गौरी की महक समा गई हो। गांव में मेले का दिन था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और अर्जुन की आंखें सिर्फ गौरी को ढूंढ रही थीं। वो आए नीले रंग की साड़ी में, बालों में गजरा और होंठों पर वही मासूम मुस्कान। अर्जुन के दोस्त ने कहा, जा अर्जुन, आज बोल दे वरना पछताएगा सारी उम्र। कांपते हुए हाथों से अर्जुन ने गुलाब का फूल आगे बढ़ाया। गौरी ने कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कुराई। तुम्हारे खेत की मिट्टी सी खुशबू आती है तुमसे, मुझे भी पसंद है। बस वही पल अर्जुन की जिंदगी का सबसे सुंदर पल बन गया। अब हर शाम उनकी चोरी छिपे मुलाकातें होती, कभी आम के पेड़ के नीचे, कभी तालाब के किनारे। गौरी कहती, अगर तुम शहर चले गए तो मैं क्या करूंगी अर्जुन? अर्जुन हंसकर कहता, मैं मिट्टी से जुड़ा हूं गौरी, तुझसे अलग कैसे रहूंगा? लेकिन जिंदगी हमेशा सरल नहीं होती। गौरी के पिता प्रधान थे। उन्हें खबर लगी कि उनकी बेटी का रिश्ता एक किसान लड़के से है। उनका क्रोध मानो आग बन गया। उन्होंने गौरी को कमरे में बंद कर दिया। अर्जुन को धमकी मिली, अगर गौरी के पास गया तो गोली मार दूंगा। उस रात अर्जुन ने पहली बार आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया मैंने कि सच्चे प्यार की सजा मौत हो। अगले दिन गौरी को जबरदस्ती शहर भेज दिया गया। कह दिया गया पढ़ाई के लिए, पर असल में वो विवाह की तैयारियों थी। अर्जुन हर दिन तालाब किनारे बैठा उसकी राह देखता। गौरी के बिना खेत बेजान लगते, मिट्टी सूखती और दिल में बस एक खामोशी। 2 साल गुजर गए। गांव में बहुत कुछ बदला, पर अर्जुन का मन वहीं अटका रहा, उसी नीली साड़ी में, उसी मुस्कान पर। एक दिन डाकिया ने चिट्ठी दी, प्रिय अर्जुन, शायद ये आखिरी बार लिख रही हूं। मेरी शादी तय हो गई है, पर दिल अब भी उसी तालाब के पास छूट गया है जहां तुमसे वादा किया था। अगर कभी मेरी याद आए तो उस पेड़ के नीचे आ जाना, मैं वहीं मिलूंगी, हर शाम हवा के झोंकों में। गौरी। अर्जुन ने चिट्ठी सीने से लगाई, पर आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गौरी की शादी के दिन पूरा गांव सजा हुआ था। ढोल बज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, पर अर्जुन का दिल जैसे चुपचाप टूट गया। रात में वो वहीं गया, उस पेड़ के नीचे। हवा में वही खुशबू थी जो पहले हुआ करती थी। उसने फुसफुसाया, गौरी, मैं आ गया हूं। अचानक हल्की हवा चली और उसके पैरों को छूती एक चिट्ठी आई। उसमें लिखा था, अर्जुन, मैंने भगवान से मांगा था अगर अगला जन्म हो तो फिर उसी मिट्टी में जन्म लूं जहां तुम हो। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ कांप रहे थे। तुम लौट आना गौरी, मैं यहीं रहूंगा हमेशा। सालों बाद जब लोग उस पेड़ के पास से गुजरते तो कहते, यहां क़याम को किसी की बांसुरी की आवाज आती है। कहते हैं वो अर्जुनन की आत्मा है जो अब भी गौरी को पुकारती है। गांव के बच्चे आज भी उस पेड़ को प्रेम वृक्ष कहते हैं, क्योंकि वहां हर हवा के झोंके में एक कहानी बहती है। तुम लौट आना।
कहानी का संदेश। सच्चा प्यार वही होता है जो जुदाई में भी जिंदा रहता है। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, पर वो अधूरे होकर भी हमेशा दिल में बस जाते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।